हाई कोर्ट भी डिसीजन दिया 4 महीना के अंदर में पेमेंट करने के लिए डीएम साहब को। आज 18 महीना हो गया, सब रोड के ठोकर खाते खाते कहीं कहीं हम भटक रहे हैं, आज तक हमको पेमेंट नहीं मिला। बीएड कर रहे हैं और मेरा सेशन 2019 टू 2021 है, बट 2021 भी अब एंड होने को आया और हमारा अभी तक फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। 10वीं की मार्कशीट और ये पंजीयन से मेरा तस्वीर हट गया। उसके बाद मैं 3 वर्षों से लगातार परेशान हूँ। मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय दौड़ते दौड़ते, पटना मेन ब्रांच दौड़ते दौड़ते आज तक कोई अति नहीं हुआ। 300 का काम था मेरा सर, रसीद कटा के आज तक 50,000 रुपए खर्च हो चुका है और ये बिहार बोर्ड की गलती के कारण हम आज 3 वर्षों से भुगत रहे, जिसमें कि मेरा कोई कसूर नहीं। मुख्यमंत्री को भी हम मैसेज कर दिए थे, व्हाट्सएप किए थे, फिर आवेदन भी किए थे, लेकिन अभी तक 2018 में ये आवेदन हमने किए थे। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? शाकुंड प्रखंड से लुखड़ी देवी, भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्षा। गुंडा सब अथी क्रिमिनल टाइप का आदमी है, सब अथी करके और यही सब लोग अथी जमीन के लिखाता है और लिखा के रजिस्ट्रेशन करा के सबको अथी खाली करवाता है, मारपीट करता है। सब अपना दमंगराई से खेती करता है और मेरा फसल भी उस पर बोया था, लोग काट लेता है हथियार लेकर, और घर परिवार भी मतलब बहुत लोग से सब पूरा घर परिवार लोग आते हैं मारने उड़ने के लिए, धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है बताइए? सीमा कुमारी, ताजपुर सरैया से आए हैं, राजेपुर थाना, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिला से आए हुए हैं। क्या समस्या आपके साथ? जमीन की विवाद है। जमीन कोई हड़प रहा है, कोई छीन रहा है? जी, सहनी जी लोग हैं। कौन छीन रहा है? सहनी जी लोग। सहनी जी मेरा लोग अपना जमीन है जी। क्यों? आपका जमीन है, आपका घर बना हुआ है जमीन पे? जी, वो लोग नहीं, घर नहीं बना हुआ है, जमीन है बस। हाँ। जी जमीन है। वो सब अपना दमंगराई से खेती करता है और मेरा फसल भी उस पर बोया था, लोग काट लेता है हथियार लेकर, और घर परिवार भी मतलब बहुत लोग से सब पूरा घर परिवार लोग आते हैं मारने उड़ने के लिए, धमकी देते हैं। कितने कट्ठा का जमीन है? कितना जमीन? 2 कट्ठा है, 10 दूर मेरे चाची के नाम से और दादाजी के नाम से है, और हमारे चाचा जी विदेश रहते हैं, पापा जी लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, भाई लोग हैं छोटे छोटे हैं, और वो लोग कागज आपके पास है? जी, ये सब रखे हैं। जमीन का कागज आपके पास है? सब कागज यहाँ पेपर। अच्छा, जमीन का कागज सब इनके पास है, लेकिन आप देख लीजिए भू माफियाओं का दबंगई और गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है कि अब जो है आम आदमी के जमीनों को हड़प लेना चाहते हैं। ये लोग जो हैं अपने जमीन पर फसल बोते हैं, फसल भी काट लेते हैं वो लोग। वहाँ देखने जाने के भी लिए उधर ताकने पर लोग आकर के मारपीट करने के, गेट हमको बंद हो जाता है, लोग दरवाजे पर पहुँच जाते हैं मारपीट करने के लिए, हम लोग घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो फसल जो आप बोते हैं फसल वो भी वही काट लेते हैं? जी, और वो लोग भी आकर बो देता है। अभी धान रोप दिया है लोग, वो धान रोप दिया अभी? जी। अब कभी थाने में शिकायत किया आपने? जी, बहुत जगह किया हुआ है, थाना में भी किए हुए थे। क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले कि वो लोग भी वही लोग के कहीं से कोई साथ नहीं मिलता है, तब सब ओरी से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ भी अभी काम नहीं हुआ है। सहनी है, क्या नाम है? कोई एक सब सहनी है? सहनी, राजीव सहनी, राजदेव सहनी, राजदेव सहनी, पिता का नाम उसका रामचंद्र सहनी। चलिए, राजदेव सहनी जो है वो भू माफिया है, गुंडा है और किसी एक गरीब के जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। लगातार जो है अपनी समस्याओं को लेकर थाने जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिलता। अब डायरेक्ट ये सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। 4 आदमी हैं जी। मिला पूर्वी चंपारण जिला से, किस गाँव से? ताजपुर सरैया। क्या नाम बोले? सीमा कुमारी। नहीं, गांव का नाम? ताजपुर सरैया। ताजपुर सरैया जी। ताजपुर सरैया गांव है, पूर्वी चंपारण में का जिला है और नाम इनका सीमा कुमारी है। इनकी जमीन है 2 कट्ठा के करीब जमीन है इनकी, उनकी जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। सहनी है, कुछ राजदेव सहनी नाम के गुंडे जो हैं वो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। मेन जो है उसमें राजदेव सहनी है, वो इनकी जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। ये बार बार थाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना ये होगा कि भू माफियाओं का वर्चस्व जो बिहार में बढ़ गया है, उस पर सीएम नीतीश कुमार कब तक लगाम लगा पाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूरत है भू माफियाओं पर लगाम लगाने की। चलिए, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्याएं हैं, पहले बता दीजिए। मेरा नाम अमृता कुमारी है और हम यहीं अनीशाबाद में रहते हैं, और मेरी समस्या ये है कि हम बीएड की स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं और मेरा सेशन 2019 टू 2021 है, बट 2021 भी अब एंड होने को आया और हमारा अभी तक फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। और यही नहीं, 2018-20 के जो बच्चे हैं, जो हमारे सीनियर बैच के बच्चे हैं, एटलीस्ट उन लोगों का ये 2020 खत्म हो गया, 2021 भी खत्म होने, अब वो चौथा साल 2022 आने वाला है और उन लोगों का भी फाइनल एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। नहीं। आपका फर्स्ट ईयर था?
फर्स्ट ईयर अभी मेरा 2020 में होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ नहीं हुआ अभी तक। चलिए कोरोना है मानते हैं, बट क्या सिर्फ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ही कोरोना है? पटना यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। उन पटना यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और भी जितने यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है। वो कब हुआ एग्जाम? वो हो चुका है 2020 के लास्ट में, जब थोड़ा सेकेंड वेव आने से पहले, जब फर्स्ट वेव को बहुत हद तक ठीक कर दिया गया, सेकेंड वेव आने से पहले, तो वो लोग जल्दी जल्दी अपना सारा कंप्लीट करा के, प्रोसेस करा के वो लोग अपना एग्जाम ले लिए बच्चों का। एटलीस्ट वो अब सीटेट वगैरह का, टेट वगैरह का अपेयरिंग में एग्जाम तो दे सकते हैं, बट हम लोग वो भी नहीं कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों चल रही है, क्या कारण रहा? अब हमको क्या पता क्यों लेट चल रही है, यही तो जानना है। और उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर को मैंने फोन भी किया था कि क्या प्रॉब्लम है सर, हमारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे कॉलेज की तरफ से, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की वजह से, तो कुछ भी बात बताइए। तो वो बस यही बोलते हैं नहीं नहीं होगा, डेट रखा जा रहा है करके, और वो इग्नोर करते हैं, फोन कट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि हमें ही नहीं, इनफैक्ट जो हमारे कॉलेज के टीचर्स हैं उन लोगों को भी फोन करो या फिर कुछ भी, तो वो इग्नोर करते हैं और वो कॉल कट कर देते हैं। सीएम नीतीश कुमार से आप डायरेक्ट मिलने के लिए आ गए हैं? हम उनसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमको लगता है कि जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लड़कियों के लिए पोशाक, तो कभी मिड डे मील, उनको 10th के बाद 10,000, 12th के बाद 25,000, साइकिल योजना, ये सब चीजें करते हैं। और अब तो आफ्टर ग्रेजुएशन 50,000। तो एक वही है जो मेरी बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन सब के चक्कर में एक लड़के को तो फिर भी ये सोचा जाता है कि नहीं, जब तक वो सेटल नहीं होगा तब तक उसकी शादी नहीं होगी, बात नहीं होती। बट लड़कियां भी यही सोचती हैं कि जब तक हम सेटल नहीं हो, हम कुछ कर न ले, तब तक हमारी शादी भी ना हो। बट यहाँ पे इस तरीके से इतना सेशन लेट चल रहा है कि पेरेंट्स भी मजबूर हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर देनी चाहिए, एज जा रहा है, प्रॉब्लम होता है इन सब चीजों को लेके, तो वो भी इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। इस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है कि पढ़ाई करें या इन सब चीजों पे ध्यान दें। तो इस वजह से हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो, या फिर हमें 2019-21 के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, और जो 2018-20 के बच्चे हैं उनका जल्द से जल्द एग्जाम हो, क्योंकि ऐसे लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और खास करके तो लड़कियों का। आप ये कहने अगर एग्जाम नहीं लेना है तो आप सेकंड ईयर में हमको डाल दीजिए, प्रमोट कर आप हमको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दीजिए। जब आप हमारा एग्जाम नहीं ले रहे, तो हम अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप 2021 आ गया, आप अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं लिए, तो आप हमें प्रमोट कर दीजिए। समझ गए, चलिए ठीक है। तो डेट आ गया आपका सीएम नीतीश कुमार से मिलने का? डेट नहीं आया है, मैंने तो आज ही अप्लाई किया है, और उन्होंने बोला है कि अभी 6,000 से भी ज्यादा आवेदक संख्या है, तो अभी हमको बहुत टाइम है मिलने में। बट हम कोशिश करेंगे कि सब यहाँ बोल रहे हैं कि मीडिया की वजह से आपका समाधान जल्दी नहीं होगा, बट हम इस वजह से मीडिया के सामने आए हैं कि हमारे सीएम हमको देखे और समझे कि हमें प्रॉब्लम है, और हमसे मिले और इसका निवारण करें। चलिए, क्या नाम है? जनता दरबार में पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं? श्याम कुमार शिवहर से आया है सर। सर डीएम साहब के छायाकार श्याम कुमार, 19 साल के रीजिंग से सर हम छायाकार के रूप में काम करते आए। डीएम साहब के जी 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 नहीं डीएम साहब के छायाकार है। डीएम साहब के छायाकार के रूप में आपने काम किया है, कितने साल से कर रहे हैं, कब से? सर 2001 से। ओके जी जी 2019 में सर लोकसभा चुनाव हुआ, टेंडर भी गिरा है, टेंडर भी 1201 रुपया का फाइनल रेट हो गया, काम भी करवा लिया अरशद जी साहब, लास्ट में 500 रुपया रेट करके चले गए। अवनीश कुमार सिंह आए डीएम साहब, वो भी 7-8 महीना काम करवा लिए, वो कहे कि नहीं जो डीएम साहब रेट करके चले गए उतना ही पेमेंट मिलेगा। तो लास्ट में हम हाई कोर्ट में केस किया सर, हाई कोर्ट भी डिसीजन दिया 4 महीना के अंदर में पेमेंट करने के लिए डीएम साहब को। आज 18 महीना हो गया सर, रोड के ठोकर खाते खाते कहीं कहीं हम भटक रहे हैं, आज तक हमको पेमेंट नहीं मिला। चलिए, इनका नाम श्याम कुमार है, शिवहर से आए हुए हैं, 2001 से ये काम कर रहे हैं। कितने 14 डीएम के साथ इन्होंने काम किया है, लेकिन जब पिछले 2-3 साल से आप बोल रहे हैं जो पैसा नहीं मिल रहा आपको, पिछले 2-3 साल से एज ए फोटोग्राफर ये डीएम के अंदर में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। दे दिया, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनका जो बकाया है वो जल्द से जल्द चुकाया जाए, लेकिन फिर भी इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब क्या करेंगे? आपको पैसा कितना रुपए बकाया है? सर 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए? जी जी 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपए बकाया है इनका। और आप समझ सकते हैं जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की अफसरशाही है और किस तरह का ये कानून है और किस तरह का पुलिसिया राज है। अब क्या करेंगे आगे आप? सर जनता दरबार में आए हैं नीतीश कुमार साहब से मिलने, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन पहले से करवाना होगा। जब हम डीएम साहब वो शिवहर से
ऑनलाइन करने नहीं अभी देंगे। वर्तमान में शिवहर के डीएम कौन है? सज्जन आर शेखर साहब उनके पास गए आप? जी गए भी, वो क्या वो बोले? भी नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं सर। चलिए आप समझ सकते हैं, आप लोग समझते होंगे जो लोग डीएम के साथ काम करते हैं उनका बहुत वर्चस्व होता होगा, लेकिन आप देख लीजिए एज ए फोटोग्राफर ये डीएम के अंदर में कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 7 लाख रुपए बकाया डीएम ने रख लिया इनका, और अभी तक जो है इनका पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये मत समझिए जो डीएम के राज में सर 1.5 लाख रुपया और भी है, अवनीश कुमार सिंह पेमेंट भी नहीं किए। अवनीश कुमार ये सिंह कब से, कौन सा नया डीएम आया जो तब से ये आपके साथ ऐसा किया गया? ये सर अरशद अजीज साहब थे ना, कब, कौन सी ईयर में? 2019 में, जब 19 से सर जिला का बहुत ही स्थिति खराब है सर। जब से 2019 में जब से बने डीएम मोहम्मद अरशद अजीज साहब, अरशद अजीज साहब जब जी, से जी। डीएम बने तब से आपके साथ ऐसा जी, किया जी, गया? मेरे साथ अत्याचार होते आ रहा है जी। चलिए, अभी भी वर्तमान डीएम आपकी बात नहीं सुन जी रहे? नहीं कोई बात नहीं सर। अब क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? मैं वैशाली जिला महुआ से आया हूँ सर। मैं 2018 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर में अपने पिताजी के नाम सुधार के लिए दिया था। तो नाम सुधार हो गया, पर उसके बाद मेरे मार्कशीट और मेरे रजिस्ट्रेशन स्लिप से मेरा तस्वीर हट गई, 10वीं की। जी जी। और उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और ये पंजीयन से मेरा तस्वीर हट गया। उसके बाद मैं 3 वर्षों से लगातार परेशान हूँ। मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय दौड़ते दौड़ते, पटना मेन ब्रांच दौड़ते दौड़ते, आज तक कोई अथी नहीं हुआ। 300 का काम था मेरा सर, रसीद कटा के आज तक 50,000 रुपये खर्च हो चुका है, और ये बिहार बोर्ड की गलती के कारण हम आज 3 वर्षों से भुगत रहे, जिसमें कि मेरा कोई कसूर नहीं। बिहार बोर्ड कार्यालय आप गए थे? जी, कितनी, करीबन 50 बार। उसके बाद वहाँ क्या सर बोलते हैं? वहाँ बोलते हैं कि अभी डाटा नहीं खुल रहा है, डाटा नहीं खुल रहा है। डाटा, हमने कहा सर हम तो नाम सुधार के लिए दिया था ना, हमारा फोटो क्यों गायब है? और 3 वर्षों से कंटिन्यू हम परेशान है। महीना में 4 बार क्षेत्रीय क्या कार्यालय नाम है आपका, कहाँ से मैं आए हैं? हर्षित रंजन, महुआ प्रखंड, वैशाली जिला से हूँ। वैशाली जिला से जी आए हैं। जी आप डायरेक्ट अब इस छोटे से काम के लिए आप सीएम से मिलेंगे? जी सर, हम 3 वर्षों से परेशान है। 300 का चालान कट के मेरा काम हो जाता है। आज तक 50,000 रुपए खर्च हो चुका है और मेरा काम नहीं, और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलती है, मेरी कोई कसूर नहीं है। चलिए, फिर भी आज जब शिक्षा विभाग का गजब कारनामा आप देख सकते हैं। 300 रुपए के काम के लिए ये पिछले कई सालों से जो हैं भटक रहे हैं, और 300 रुपए के काम में 50,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। जी बताइए। मैं मेडिकल का छात्र हूँ सर। इस काम से मतलब फोटो तस्वीर नहीं होने के कारण सर बिहार में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, लोन नहीं एक्टिव होना पड़ा, जिसके कारण मैं दूसरे स्टेट में जाकर अपना नामांकन करवाया हूँ सर, इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक छोटी सी गलती के कारण। चलिए, समझ सकते हैं। नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? वो जगदीश प्रसाद सिंह नाम हुआ हमारा, हम समस्तीपुर से आए हैं। देखिए ना, जमीनी विवाद है ना बुझा, इसमें हम डीएम एसपी कलेक्टर सबको दिए हुए हैं, थाना प्रभारी सबको। क्या जमीन हड़प लिया आपका किसी ने? हाँ, जमीन अथी कर रहा है, मकान को तोड़ के चाहता है कि बदमाश लोग जो सबका नाम दिए हुए हैं। कौन नाम, क्या नाम है बदमाश का? 8 आदमी है, सबका नाम इसमें दिए। तरुण सिंह नाम है, तरुण सिंह, वैभव कुमार, और ये लोग भू माफिया है, गुंडे हाँ हैं क्या ये हाँ लोग? गुंडा सब अथी क्रिमिनल टाइप का आदमी है, सब अथी करके हाँ। और यही सब लोग अथी जमीन के लिखाता है, और लिखा के रजिस्ट्रेशन करा के सबको अथी खाली करवाता है, मारपीट करता है। जमीन आपका, अब कागज आपके पास है, आपका जी, जमीन जी, है, जी, लेकिन जी। वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, वो लोग हड़पना चाहते हैं। जी जी जी, क्या बोलते हैं, धमकी भी देते हैं? धमकी भी देते हैं और अपना भी चाहते हैं, और जो गोली पिस्तौल लेके हर हमेशा आता, 8 दिन 5 दिन 7 दिन पर आता है, अच्छा। जल्दी खाली करो नहीं तो मार देंगे, अथी करें। वो धमकी देते जो नहीं खाली करोगे तो गोली मार देंगे। जी जी, आपने कहीं थाने में शिकायत की? हाँ, कहीं? थाना में एसपी से डीएम कलेक्टर सबको दिए हुए हैं, रजिस्ट्रार को भी दिए हुए हैं, कमिश्नर को भी दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री को 2 बार अथी की ईमेल किए हुए हैं, मगर कहीं से कोई भी कोई सुनवाई नहीं होता, कहीं से कुछ क्या नहीं नाम है सुनता। आपका? जगदीश प्रसाद सिंह। कितना जमीन है और जमीन की कीमत क्या है? वो 5 कट्ठा 10 धूर 12 कनवा है। ठीक है, जमीन की कीमत क्या होगी? जमीन तो वहाँ 60-70 लाख रुपए कट्ठा बिकता है। मतलब करोड़ों की जमीन जी है। जी जी उसी पे वो लोग अपना राज जमाना जी चाहते हैं। जी जी, चाहता है कि जल्दी अथी करके हम लोग उससे अथी बेच लें और कमा लें, इसको खाली करा के अथी। कागज आपके पास अभी जी भी है? जी, सब चीज है, दान पत्र है, कवाला मिला हुआ है, अथी है, सब कुछ है। सीएम नीतीश कुमार के पास आप आए हैं, आवेदन आपने कर दिया था? जी 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 आज का डेट मिला हुआ था आपको? जी, देखिए ना, अथी मिला हुआ है, कहता है कि जब वहाँ संबंधित अधिकारी आएगा तो वो जिला से लाएगा बुला के, तब अथी होगा से, यहाँ डायरेक्ट नहीं आ डायरेक्ट सकते। नहीं आ सकता, आपको डेट आएगा एक डेट, उस डेट पे आप सीएम नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, मोबाइल में मैसेज आएगा आपको, जी है ना? हाँ। आपको लगता है न्याय मिलेगा? हमको नहीं बुझाता है कि जो वहाँ से यहाँ तक कहीं कुछ नहीं। अब देखिए, यहाँ आए तो यहाँ भी कहता है कि जो वहाँ जाइए, वहाँ से क्या करेगा, नहीं जब वहाँ कुछ होवे नहीं किया, इनको भी 2 बार दिया गया, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ है, तो क्या न्याय मिलेगा? हमको नहीं बुझाता है कि कुछ क्या न्याय नाम है मिले। आपका?
जगदीश प्रसाद सिंह। जगदीश प्रसाद सिंह, जी। आप समस्तीपुर से आप आए हैं। चलिए, करोड़ों की जमीन है इनकी और गुंडे माफिया जो हैं, भू माफिया, वो इनकी जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से थाने में और डीएम एसपी से हर जगह इन्होंने शिकायतें कर दी है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होता। तो ये महिला भी आई हैं। आप कहाँ से आई हैं अम्मा जी? कुंड प्रखंड से महिला। क्या क्या हुआ समस्या? हमारा समस्या ये है कि मेरी तो जल करके एक्सपायर हो गई, तो अब हम लोग वहाँ से आवेदन भरे, सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, पहले इसको डॉक्यूमेंट के मिला लीजिए, सारा चीज देते हुए आवेदन आपने दे दिया था? हाँ, मुख्यमंत्री को भी हम मैसेज कर दिए थे, व्हाट्सएप किए थे, फिर आवेदन भी किए थे, लेकिन अभी तक 2018 में ये आवेदन हमने किए थे। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? शाकुंड प्रखंड से लुखड़ी देवी, भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्षा महिला। हाँ, भूतपूर्व महिला अध्यक्षा, जिला कार्यकारिणी है, तो भी हम लोग को यही दशा है। अच्छा, बोलिए तो अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मुआवजा मिला। कितना मुआवजा मिलना था? 4 लाख का। 4 लाख मुआवजा मिलना था, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। उसकी बच्ची शादी लगा दिए हैं, बड़ी हो गई है, एक तो विकलांग है, किसी तरह लगाए हैं, तो अब हमारे पास क्या है जो हम कर शादी करने के लिए पैसे भी नहीं है। हाँ, नहीं। समझ सकते हैं, 4 लाख मुआवजा मिलना था, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और अब की उनकी बेटी जो है वो भी शादी करने वाली है। 2018 में आवेदन किए हैं, वहाँ शाकुंड अंचल में, यहाँ किए हैं, फिर भी आवेदन यहाँ व्हाट्सएप पर भी भेज दिए थे सारा। नीतीश कुमार से मिलने आए हैं, अब आवेदन कर लिए हैं क्या? हाँ, डेट मिला है मिलने का? अभी नहीं मिला डेट। नहीं मिला है। डेट मिलेगा तब अम्मा जी आएगा, आपको गाड़ी वहाँ जाएगा, गाड़ी वहाँ से लेकर आएगा आपको। ठीक है ना? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको जिला और पटना सभी 1500 महिला लेकर के हम लोग गांधी मैदान पहुंचे थे। जिला गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष 500 महिला लेकर के गए, तो जब हमारा एक तो महिला को कोई यहाँ से फायदा नहीं मिलेगा, सुनवाई नहीं होगा, तो महिलाओं की विकास के उत्थान की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन एक महिला, अबला महिला जो है वो अपनी न्याय को लेकर दर की ठोकरी खा रही है, और आपकी प्रशासन जो है वो बस तमाशबीन बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। तमाम सारी समस्याएं जो होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।